सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 9 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको परेशानी ना हो। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से 3 सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, तो आपको पता फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीटली डन कर चुके हैं। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियोस में मिल जाएगा। और आपको एज 9th के स्टूडेंट होने के लिहाज से आपको फैक्टर्स मालूम करने अच्छी तरीके से आते होंगे, होप सो, क्योंकि फैक्टर्स हम क्लास 7 से ही शुरू करवा देते हैं बच्चों को करवाना। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। देखिए पावर है 2, सही है। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक बात ध्यान में रखें, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आएगी x2, फिर x1, उसके बाद कांस्टेंट यानी नंबर, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है। और पूरी इक्वेशन ज़ीरो के अकॉर्डिंग आपने ज़ीरो के इक्वल लेकर आनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। ऑटोमेटिकली ये इक्वल है अल्हम्दुलिल्लाह। फैक्टर मेथड से हमें करना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सवाल दोबारा लिखा, जो है हमारा ओके। फैक्टर निकालना है। आपको पता है कि यहाँ कोई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं हो रहा, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, हमारे पास सिर्फ एक हल है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए कि मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर निकालने का तरीका क्या है। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है, जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 लास्ट नंबर है। आंसर आया 6। जो भी आंसर आएगा उसका हमें निकालना है एलसीएम। 2 3 और 3 1। एलसीएम के जो फैक्टर्स हैं, सही है, उस फैक्टर को आपस में आप या तो मल्टीप्लाई करके या सिंपल प्लस और माइनस करके ये बीच वाली वैल्यू लाएं। मुझे चाहिए +5। अगर मैं 3 + 2 करूं तो ये आ गया 5। हमें करनी है मिडिल टर्म। x² एज इट इज़ रहेगा, 6 एज इट इज़ रहेगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। 3 + 2 5 होते हैं, तो अगर क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 + 2 5 होते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ लगा है वो अल्फ़ाबेट आप यहाँ लगा दें। अब जब 4 हो जाते हैं तो हम पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, एक x यहाँ बचा, यहाँ 3 बचा। जो आप एक दफ़ा कॉमन निकाल लेंगे, आँख बंद करके वही कॉमन आखिर बराबर में लिख दें। अब आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ। आखिर के 2 नंबर देखें। देखिए हमने कॉमन निकाला है 3, हमें क्या चाहिए 6। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए? ऑब्वियसली 2 से। मैं यहाँ 2 लिख दूँगी। यहाँ 3 के साथ है प्लस साइन, मुझे 6 के साथ प्लस साइन चाहिए, तो प्लस और प्लस, ये आ गया प्लस, यानी प्लस और प्लस, +2 3 6। अब जो दोनों कॉमन थे उसको आप एक दफ़ा लिख दें और x + 2 आप एक दफ़ा लिख दें, और ये 0 के बराबर है। क्योंकि दो वैल्यूज़ 0 के बराबर है तो आप यहाँ 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। आइदर x + 3 भी 0 के बराबर है, कॉमा, और x + 2 भी 0 के बराबर है। तो x बराबर हो गया 0 - 3, यानी x की वैल्यू आ गई है -3, और यहाँ x = 0 - 2, x की वैल्यू आ गई है -2। आपका सॉल्यूशन सेट बना -3 -2। ठीक है, अब पार्ट 2 देख लें। मैंने कुछ मिक्स सवाल कर दिए, बाकी सारी एक्सरसाइज मैं अभी आपको बता दूंगी। x² - 2x = 0। देखें x² - 2x = 0, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर, और यहाँ c नहीं दिया हुआ, यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं, हमें फैक्टर मेथड से करना है। x² - 2x = 0। दोनों में x कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, और ये हो गया 0। तो हमने यहाँ लिखा x भी 0 के बराबर है और x - 2 भी 0 के बराबर है, तो एक x 0 हो गया है और एक x की वैल्यू 0 + 2 यानी 2 हो गई है। आपका सॉल्यूशन सेट बना 0 और 2 इज सो सिंपल, सही है। अब ये देखें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो देखिए ये पूरी एक टर्म है, यानी एक ब्रैकेट पे स्क्वायर है, और मैंने देखा कि अगर इस पे स्क्वायर है तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, जो है a² - b²। वी ऑल नो a + b × a - b, या a - b × a + b, दोनों आप लिख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ लिखा, पहले मैं ब्रैकेट बनाऊंगी, प्लीज़ ऑलवेज मेक द ब्रैकेट फर्स्ट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मैं क्यों ब्रैकेट बना के कर्ली ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्योंकि a कोई सिंगल टर्म नहीं है, दो टर्म है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट बना दिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a इज x माइनस 5 और ये x माइनस 5 a है और 3 b है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन x माइनस 5 प्लस 3 इंटू x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गए माइनस 2 और ये x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 भी 0 है और x माइनस 7 भी 0 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर गया तो x2 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7 हो गया। यानी आपका सॉल्यूशन सेट आ गया है 2 और 7। चलें बेटा, एक सवाल मैंने लिया 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x की पावर 2 x की पावर 1 और नंबर ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना कोई नंबर, ये 41 की वजह से ये नंबर भी कॉमन नहीं है और अल्फ़ाबेट भी कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ही ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म का तरीका मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगी 24 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 288। सही है, ये मैंने पहले ही साइड में कर लिया था। अब मैं 288 का एलसीएम निकालूंगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब मैं रुक जाऊँ ज़रा, मुझे चाहिए 41। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 32 में अगर मैं ये 9 मिलाऊँ, 32 में अगर मैं 9 प्लस करूं तो आ गया मेरे पास 41, लेकिन मुझे चाहिए माइनस 41, तो मैं माइनस 32 माइनस 9 करूंगी तो मेरे पास माइनस 49 आ जाएगा। बिल्कुल मैंने 12x स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया, प्लस 24 एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि मिडिल टर्म का मतलब है सिर्फ मिडिल की टर्म जो है वो ब्रेक होगी, यानी माइनस 32 जो अल्फ़ाबेट है वो आप लिख दें और माइनस 9x। अब ये हो गया। अब इन दोनों का मैं क्या देखूं कि ये दोनों किस टेबल में से कॉमन आ रहा है। अगर 12 4 3 ज़ा 12 है तो 32 नहीं आएगा, 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा। सही है, तो मैं 4 का टेबल ही ले लेती हूँ। 4x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 4 3 ज़ा 12, एक x बचा, फिर मैंने 4 8 ज़ा 32, एक ही x था बाहर है। अब जो मैंने ब्रैकेट यहाँ लिखा है, मैं आँख बंद करके ये ब्रैकेट आप यहाँ लिख दें प्लीज़, इसके लिए परेशान नहीं हो। अब मैंने आपको बताया आखिरी नंबर देखिए, 8 है, 24 चाहिए, 3 ज़ा माइनस है, मुझे प्लस बनाना है, माइनस और माइनस प्लस बनेंगे, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दी। जो दो सेम थे वो आप एक दफ़ा लिख लें क्योंकि ये भी कॉमन हो गए, और ये 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ आइदर 3x माइनस 8 भी 0 के बराबर है और 4x माइनस 3 भी 0 के बराबर है। तो 3x इज इक्वल टू 8 उधर चला गया, 0 प्लस 8 8 हो गए, x इज इक्वल टू 8/3 हो गया, 4x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/4 हो गया। आपका सॉल्यूशन सेट बन गया है 8/3 एंड 3/4। अच्छा, अब ये देखें, ये पार्ट 2 है जो मैंने करके रखा है, ये नेक्स्ट पार्ट है, अल्लाह जाने ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 0 के बराबर लिया, 1 6 1 ज़ा होते हैं 6, एलसीएम निकाला, मुझे माइनस x चाहिए यानी माइनस 1। मैंने माइनस 3 प्लस 2 किया, मेरे पास माइनस 1 आ गया। मैंने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास आंसर आया 2x माइनस 1, 3x प्लस 1, 2x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, 3x प्लस 1 भी 0 के बराबर है। जब इसको सॉल्व किया तो एक वैल्यू आई हमारे पास 1/2, एक वैल्यू आई माइनस 1/3। चलें बेटा, नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 और 30 को मल्टीप्लाई किया, 30 एलसीएम आया, एलसीएम निकाला, मुझे चाहिए माइनस 11, 2 3 ज़ा 6 और 5 प्लस करूँगी तो 11 आ जाएंगे, मुझे माइनस चाहिए तो मैंने माइनस 6 माइनस 5 करके माइनस 11 ले लिया। ये मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर लेके मैंने कॉमन निकाला, वैल्यू आई x माइनस 6 और x माइनस 5 जो 0 के बराबर है, x माइनस 6 को 0 इक्वल किया, x माइनस 5 को 0 इक्वल किया और आंसर आया 6, एक का आंसर आया 5। या आप सॉल्यूशन सेट में कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 15 ज़ा 15, मुझे 2 चाहिए, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, मुझे माइनस चाहिए, मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस साइन लगाई है, तो ये आ गया हमारे पास -2। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x माइनस 5 और x प्लस 3 0 के इक्वल आया है, और मैंने दोनों को 0 के इक्वल करके अलग अलग वैल्यू निकाल ली। एक x आया है 5, एक आया है -3, और ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जो अभी हमने पार्ट 2 की तरह किया है। 3x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 16, ये पूरी एक टर्म है स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं। a हमारे पास 3x प्लस 4 है और b हमारे पास 4 है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। इसको ओपन किया तो यहाँ 4 और 4 नेगेटिव की वजह से कट गए, यहाँ 4 और 4 जमा हो गए। एक 3x हमारा 0 के बराबर आ गया है और एक 3x प्लस 8 हमारा 0 के बराबर आया है, तो x 0/3 मीन्स 0 हो गया। एक x हमारा 0 है और एक x है, प्लस 8 उधर गया -8 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो -8/3 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 हैज़ बीन डन ऑल द पार्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए। बहुत जल्द 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।